अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम रिव्यू करेंगे कैपोटीन 25 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में। कैपोटीन यूज़ की जाती है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में मरीज़ की ज़बान के नीचे रखवाते हैं। तो व्यूअर्स, कैपोटीन के यूजेस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट और डोज के बारे में, कि ये कौन सी बीमारी में इस्तेमाल की जाती है, कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कैप्टोप्रिल टेबलेट के बारे में जान सकें। जी हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेडिसिन या दवाइयों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कैपोटीन टेबलेट जो है एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगर इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल किया गया है वो है कैप्टोप्रिल। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेबलेट 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg में मार्केट में अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। ये टेबलेट कैप्टोप्रिल एक्यूट हाइपरटेंशन में यूज़ की जाती है। मतलब जिन लोगों का बीपी हाई हो जाता है तो वक्ती तौर पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी यूज़ की जाती है। ऐसे लोगों को जिनको शुगर होती है तो अक्सर इनके न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है तो यूज़ की जाती है। इसके अलावा क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ कराई जाती है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी इस्तेमाल कराई जाती है। ये टेबलेट एक इमरजेंसी ड्रग्स के तौर पर जानी जाती है। डोज की बात करें तो ये टेबलेट मरीज़ के एज और वेट के हिसाब से दी जाती है। ये टेबलेट सबलिंगुअल भी ली जाती है और पानी के साथ मुंह के ज़रिए भी ली जाती है। इस टेबलेट का सही तरीका इस्तेमाल जो है लेने का, वो पानी के साथ मुंह के ज़रिए ली जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, डिजनेस हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, आपको ड्राई कफ आ सकती है। इसके अलावा आपको हाइपोटेंशन हो सकती है। कोई भी मेडिसन हो, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेडिसन को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी चाहिए। इस तरह की दवा को अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जिस तरह घरों में अलमारियों में मेडिसिन पड़ी होती है और बच्चे उठा के खा लेते हैं, इस तरह की दवा खाने से बच्चों की मौत वाक़ हो सकती है। लिहाजा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे बात करें तो जिस मरीज़ को इस टेबलेट से एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। और प्रेगनेंसी में जिसका सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। और लैक्टेटिंग मदर दूध पिलाती मैं इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टेबलेट कैपोटीन के बारे में। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।